हेलो हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा और आज वीडियो लेकर के आई हूँ सनस्क्रीन्स के ऊपर। जैसे कि समर्स आ रहे हैं तो मैं सनस्क्रीन के ऊपर पहले भी वीडियो कर चुकी हूँ, बट मैंने बताया था कि मैं सनस्क्रीन्स का ट्रायल ले रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कौन सा बेस्ट है। तो मैंने काफ़ी सारे सनस्क्रीन्स यूज़ किए हैं, तो मैं उसके ऊपर आपसे बात करूंगी कि कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और लगाने में टेक्सचर वगैरह कैसा है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मे बी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं काफ़ी सारी सनस्क्रीन का रिव्यू करने वाली हूँ। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन मैं बता चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में। आप चेक कर सकते हो वो वाले वीडियो सनस्क्रीन की इंफॉर्मेशन के लिए, क्यों यूज करते हैं और SPF 50 और ये सब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आप मेरा आज का वीडियो। तो गाइज, सनस्क्रीन सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए समर्स में भी, विंटर्स में भी, हर सीजन में, क्योंकि जो रेडिएशंस हैं, जो रेज हैं, सन रेज हैं, यूवी रेज हैं, UVA एंड UVB जो रेज हैं वो रिलीज होती ही हैं। तो इसलिए सनस्क्रीन मस्ट है अगर आप घर से बाहर जा रहे हो। ठीक है, अगर आप घर में भी हो और आपके घर में बहुत ज्यादा सनलाइट आती है तो यू शुड वियर द सनस्क्रीन इनसाइड द हाउस एज वेल। तो चलिए, मेरे पास देखिए कितनी सारी सनस्क्रीन है, मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने ट्रायल की है आप सबके लिए। इतनी सारी सनस्क्रीन मैंने यूज किए हैं अभी तक, और मैं ये सब मैंने यूज किए हैं अपने स्किन पे, सब ट्राई किए हैं, सारे आधे आधे होंगे, हाफ हाफ हैं। तो मैं बताती हूँ कौन सा आप चूज कर सकते हो, कौन सा मुझे बेस्ट लगा और किसकी क्या क्वालिटी है, किसकी क्या डिसएडवांटेज है, कह सकते हो आप। तो नंबर 1 जो है वो मेरी फेवरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी खादी की। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, बट मैं सोच रही हूँ नेचुरल सनस्क्रीन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं। ये एक नेचुरल सनस्क्रीन है, 100% नेचुरल सनस्क्रीन है और खादी बहुत ही अच्छा ब्रांड है। तो इसका सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, इसकी सबसे ज्यादा खासियत क्या है, एक तो ये 100% नेचुरल है, कोई भी इसमें हार्श केमिकल या कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं यूज किया है। और मतलब हार्श प्रिजर्वेटिव ऑफ कोर्स इसमें है क्योंकि इसका 3 साल का जो है, 2-3 साल का जो है एक्सपायरी डेट होती है। तो आप देख सकते हो इसकी हालत क्या हो रखी है, क्योंकि मैं इसे यूज करती हूँ। तो इसका टेक्सचर ना कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर होगा, एकदम क्रीमी जैसा। बट इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है, जो ऑयली स्किन वाले हैं ना वो प्लीज मत लगाना इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑयल यूज किए हुए हैं जो कि आपकी स्किन को और ज्यादा ऑयली बना देंगे। और दूसरी चीज है कि विंटर में अगर आप घर में हो तो यूज कर सकते हो, समर में भी अगर आप घर पे हो तो यूज कर सकते हो, बाहर लगा के इसको मत जाना क्योंकि ये बहुत एक ग्रीसी जैसा कर देता है, ऑयली ऑयली कर देता है, व्हाइट कास्ट बहुत ज्यादा छोड़ देता है, और मतलब हर कोई आपको टोकेगा कि क्या लगा लिया। मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए बता रही हूँ, लेकिन घर में लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। सी एक शाइन छोड़ देता है और इसका SPF है 30 एंड PA++, 2 इसमें प्लस है। वर्क करता है, अच्छे से काम करता है। मैंने विंटर में यही यूज किया क्योंकि विंटर में कोविड वगैरह की वजह से मैं कहीं आउटडोर तो हुआ नहीं कहीं, तो घर पे जब हम धूप में बैठते हैं, धूप लेते हैं, तो आई ऑलवेज वियर दिस सनस्क्रीन, सो इट इज वेरी गुड। एंड आपको मॉइस्चराइजर की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसको लगाने के लिए, घर में वो मस्त लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर मत लगा के जाना। आई विल नॉट रिकमेंड दिस फॉर आउटसाइड। सेकेंड जो आता है दिस सिप्ला 1। ये मैंने सिप्ला का रेवेला टिंट लिया था, सनस्क्रीन लोशन SPF 50 एंड 3+। इट ऑल्सो इंक्लूड्स विटामिन A एंड लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये 50 ml का बॉटल मुझे पड़ा था, इस पे MRP इसका 563 रुपीज है और मुझे ये शायद 500 रुपीज का पड़ा था। ये मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज किया था, ये मैंने पास में ही मेडिकल स्टोर से परचेज किया था, बट एक खादी का मैंने ऑनलाइन परचेज किया था नाइका से। यस, यू कैन बाय दिस फ्रॉम नाइका। तो ये मैंने ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजोन पे ये मिल जाएगा, लेकिन
आई विल नॉट रिकमेंड दिस। सी सिप्ला एक बहुत बड़ी ब्रांड है, मेडिसिन का एक बहुत अच्छी फार्मास्यूटिकल है, कंपनी है और बहुत ही फेमस भी है। लेकिन मैंने यही सोच के सिप्ला लिया था कि सिप्ला का है, सनस्क्रीन है, अच्छा होगा, तो वाई शुड आई नॉट गिव इट टेस्ट। तो मैंने ये लिया एंड लिटरली इतना गंदा सनस्क्रीन है, इतना गंदा सनस्क्रीन है कि मतलब मैंने जब ये लगाया ना, मेरे मैं ऐसे लग रही थी जैसे वो मुझे सोने में कोट कर दिया हो, मेरा फेस गोल्ड कर दिया हो और मुझे छोड़ दिया हो कहीं पे, उस तरीके का ये मतलब टेक्सचर दे रहा था। इतना गंदा टेक्सचर है इसका। सी ये फेस पे व्हाइट टिंट कास्ट नहीं छोड़ेगा, ये फेस पे ब्राउन कास्ट छोड़ेगा और पता नहीं कैसा ही है, ये स्किन पे नहीं लगता। और अगर ये गलती से भी आपकी आंखों के पास में लग गया भाई, मर जाओगे, मतलब फेस धोना पड़ेगा आपको, इतनी गंदी हालत कर देगी ये सनस्क्रीन। बट वैसे अगर देखा जाए तो अच्छी है, इसका प्रोटेक्शन अच्छा है और इसमें कोई भी इतना ज्यादा हार्श केमिकल्स नहीं है, पैराबिन फ्री है, वाटर रेजिस्टेंट है और इसमें कोई भी इतने ज्यादा हार्श प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बट हाँ इतना है कि ये पैराबिन फ्री है, इसमें पैराबिन्स नहीं है। और मैंने ये जब ली थी इंग्रेडिएंट पढ़कर ही ली थी, मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट चूज करती हूँ इंग्रेडिएंट पढ़ के लेती हूँ, वो मैं बताऊंगी क्यों लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बेवकूफ़ी कर चुकी हूँ बिना इंग्रेडिएंट पढ़े हुए लिए। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप चाहते हो यूज करना ये वाला सनस्क्रीन, आप जा सकते हो सकता है मेरी स्किन को सूट ना किया हो सकता है आपकी स्किन को सूट कर जाए, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बट फेस पूरा सोने जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये थी मेरी सेकंड सनस्क्रीन। थर्ड मैं बात करती हूँ, ये गार्नियर का है, गार्नियर की सनस्क्रीन है, सन कंट्रोल डेली मॉइस्चराइजर, हेल्प प्रिवेंट स्किन डार्कनिंग एंड प्रीमेच्योर एजिंग, SPF 15 UVA+ एंड UVB प्रोटेक्शन, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। इसमें मुझे डाउट ये है कि इस सनस्क्रीन में इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो ओपनली नहीं दिए हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी मतलब कंपनी की गलती समझ रहे हो जो भी है, बट इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं दिए, इसका मतलब हम वी कैन प्रिडिक्ट कि इन लोगों ने इसमें क्या डाला है। तो इसमें इंग्रेडिएंट नहीं दिए हैं और ये 175 रुपीज़ की मैंने परचेज की थी। इसका 3 साल का वो है, क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट। तो ये सनस्क्रीन अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप लगा लोगे ना एक ग्लो छोड़ देती है फेस पे। लेकिन ये SPF 15 है, तो जब मैं बेंगलोर थी तो वहां पे मैं इसको यूज करती थी, जब मैं इसको यूज करती थी वहां पे इतनी धूप वूप नहीं होती थी तो चल जाता था। तो इसका कुछ ऐसा टेक्सचर है, मस्त है, एक ग्लो छोड़ती है। और अगर आप इस सनस्क्रीन को लेना चाहते हो तो आप इसको अपने हैंड्स वगैरह के लिए ले सकते हो। और हाँ गाइस, जो सनस्क्रीन होती है ना उसका जो SPF 50, 60, 70 हो सकता है 100 भी आ जाए, है 100 बट अपनी कंट्री में है या नहीं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट US वगैरह में SPF 100 भी है। लेकिन हम जो कंपनीज की स्ट्रेटेजी होती है वो यही होती है, कुछ ना कुछ तो वो लगाएंगे ही ना बेचने के लिए या अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, कुछ अट्रैक्टिव सा, कुछ अलग सा। तो सी गाइस, हम इंडियंस की स्किन इतनी ज्यादा गोरी या इतना ज्यादा हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है सनस्क्रीन लपेटने की या पोतने की, क्योंकि हम लोगों की स्किन जो है मिक्स्ड है। मतलब कुछ लोगों की डार्क होगी, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, कुछ का ब्राइट होगा, कुछ का मिक्स्ड होगा, तो इस तरीके से। तो गाइस, जिनकी स्किन डार्क है ना वो लोगों के लिए SPF 15 भी बहुत है, 15 भी बहुत है। लेकिन जिनका बहुत ज्यादा फेयर है वो 50 तक के लिए जा सकते हैं, इवन 30 भी इनफ है। तो अब SPF मान लो 60 आ गया, हम लोग क्या करेंगे, अरे यार वो तो SPF 60 है, मतलब ज्यादा ज्यादा प्रोटेक्शन देगा, तो हम वाई शुड बी नॉट गो फॉर द SPF 60। अरे मैंने लास्ट वीडियो में चार्ट दिखाया था कि कितना वेरिएशन होता है उसमें SPF 50 और 60 में, सिर्फ कुछ % का होता है। तो 60 SPF 60 मतलब अगर आप प्राइसिंग देखोगे SPF 30 की मान लो 300-400 है, तो SPF 50 का सीधा सीधा 700-800 रुपये हो जाएगी। और सोचो 60 का कितना, 1000, 1200, 1300, 1400। क्यों मूर्ख बनना है, जिस पे चल रहे हो उसी पे चलो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है SPF 60, 70, 80, 100 के लिए भागने की, हम इंडियंस हैं, सब झेल लेंगे।
ठीक है, तो ज़्यादा मार्केटिंग पे मत जाओ, अपना थोड़ा दिमाग ओपन करके चीज़ों को एनालाइज करके तब उसको सोचो और फिर लो। ठीक है, तो ये मैं बोल सकती हूँ, आप यूज़ कर सकते हो, आप अपने बैग में कैरी कर सकते हो इसको। मान लो आप नहीं वियर करके गए या भूल गए कुछ भी, तो ऑलवेज यू कैन कीप इट इन योर बैग, तो आपको काम आ जाएगी। मस्त है, अच्छी है, अच्छा टेक्सचर देती है। बट इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पता तो हम नहीं कह सकते कि इसमें क्या है, बट इसमें विटामिन ई प्रेजेंट है, विटामिन ई विच इज गुड फॉर आवर स्किन, वी ऑल नो। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रोजीना का अल्ट्रा शीर न्यूट्रोजीना का अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक SPF 50+ and with Helioplex broad spectrum UVA UVB PA+++ ultra light clean feel water resistant dermatologically tested। ये 80 ml का है, 88 ml का है, और ये मैंने खरीदा था शायद कुछ इसका MRP 549 इस पे डला हुआ है, मेरे को ये कुछ 500 समथिंग कुछ पड़ा था, मैंने ये लिया था फ्लिपकार्ट से। यस, लेकिन गाइस अमेजोन और फ्लिपकार्ट इज विद फुल ऑफ फेक प्रोडक्ट्स। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको ओरिजिनल कम मिलेंगे, फेक प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे। तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 50 बार कंफर्म कर लेना कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट ही ले रहे हो या फेक ले रहे हो, क्योंकि अगर आपने फेक ले भी लिया ना तो गाइस आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हो। सीरियसली, उनके पास रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं, तो ऐसे अपने आप के पैसे बर्बाद जाएंगे। 500 रुपये कोई छोटी रकम नहीं है यार, मतलब वैल्यू करता है। हम जब कमाते हैं तो 1-1 रुपये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो गाइज आप पैसे वेस्ट मत करना, देख लीजिए इसका कैसे लुक लगता है। सॉरी, फ्रंट कैम से तो उल्टा उल्टा दिखेगा, बट ये ब्लैक होना चाहिए और ये ब्लू होना चाहिए, लाइक डार्क ब्लू। वहाँ पे आप देखोगे ये जो लाइन है ये कुछ ब्लूइश हो जाएगा और ये वाइट वाइट सा हो जाएगा और ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा SPF 50 जो लिखा हुआ है। तो ऐसा ही सनस्क्रीन आपको लेना है, वहाँ पे फेक प्रोडक्ट नहीं लेना है। अगर आपको नहीं फ्लिपकार्ट अमेजोन से जाना तो आप नायका से ले सकते हो, वहाँ पे ओरिजिनल मिलेगा। अब आप अगर इस प्रोडक्ट को खोलोगे ना अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे, गाइज इसके रिव्यूज देखना। आप बस एक बार रिव्यूज चेक करना इसके, आप मतलब इतने ज्यादा अच्छे रिव्यूज हैं इसके, पॉजिटिव रिव्यूज हैं, बट लोग इसका पता क्या है डिसएडवांटेज है कि जब न्यूट्रोजीना अल्ट्रा शीर वाले जब ये उस पर क्या बोलते हैं एडवर्टाइज करते हैं, मतलब अपना प्रोडक्ट का जब पिक्चर वगैरह डालते हैं, जब हम चूज करने जाते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट, तो हम इंग्रेडिएंट्स ढूंढते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन अगर आप कहीं भी चेक कर लेना इसके इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं दिखेंगे, मतलब आप नायका पे भी देखोगे ना इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, और मैंने इस मूर्खता के चक्कर में ये मैंने खरीदा था क्योंकि इसके रिव्यूज देख करके। अब अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना गाइस, जस्ट मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसकी क्वालिटीज उन्होंने लिखी है वाटर रेसिस्टेंट, स्वेट रेसिस्टेंट, रेसिस्ट रब ऑफ, नॉन कॉमेडोजेनिक। वुडंट, नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब होता है गाइस कि वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, मतलब आपको पिंपल एक्ने वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, ऐसे ही दावा कर रहे हैं। ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे पिंपल वगैरह का तो इशू हुआ है नहीं और मुझे इसे लगा के भी नहीं हुआ। ऑयल फ्री एंड PABA फ्री। PABA फ्री इन्होंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है, ये एक मार्केटिंग स्किल है कि हाँ कुछ फ्री बता दो, लोग अट्रैक्ट होंगे तो दे विल बाय फॉर इट कि भाई हाँ इससे फ्री है। लेकिन इन्होंने PABA तो फ्री कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखना जरा, इसमें है मिथाइल पैराबिन, ओके, प्रोपाइल पैराबिन, और इसमें है इथाइल पैराबिन। इसमें 3 पैराबिन है प्रिजर्वेटिव के लिए। एंड पैराबिन लाइक अगर आप कॉन्स्टेंटली इस चीज को यूज कर रहे हो ना 5-6 साल, आई कैन नॉट इवन 5-6 साल, लाइक इवन आप 2-3 साल भी अगर कंटिन्यूसली सनस्क्रीन को यूज कर रहे हो ना गाइस, तो पैराबिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है आपकी स्किन के लिए। और जब आप कुछ भी अपनी स्किन पे एब्जॉर्ब करते हो, स्किन भी मतलब एब्जॉर्ब करती है, अंदर बॉडी के अंदर जाती है, वो आपके ब्लड में जाके मिक्स होता है। तो अगर आप पैराबिन डायरेक्टली लेते रहोगे बहुत टाइम के लिए, तो आपको कैंसर होने के चांस है। तो इसलिए सनस्क्रीन बहुत ही सोच समझ के लीजिए। और मैं क्या बोलती हूँ कि सनस्क्रीन वैसे बहुत अच्छा है, आपको स्किन पे एकदम से मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, 2 घंटे के लिए चल जाएगा। रीएप्लीकेशन होता है ये सनस्क्रीन का गाइस,
आपको हर 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, अगर आप बहुत ज्यादा सन में ही हो, 1.5 घंटे से 2 घंटे से आपको मस्ट है कि सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि वो उतने टाइम में मतलब अपना जो उसका वैल्यू है, क्वालिटी है, वो खो चुकी होती है, आपको उसका री एप्लीकेशन करना है, इसलिए आपको मस्ट है कि अप्लाई करना है। अब इसका गाइस टेक्सचर देख लीजिए आप, इसका टेक्सचर ऐसा है और ये एब्जॉर्ब बहुत जल्दी से हो जाती है स्किन में, मतलब मस्त है, अच्छी सनस्क्रीन है ये बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगी। लेकिन इसमें बस दिक्कत यही है कि इसमें बहुत ज्यादा पैराबेन्स भरे हुए हैं, मतलब गाइस 3 पैराबेन, सोच सकते हो आप। मैंने इसी गलती में ही ले लिया था इसके रिव्यूज देख करके, और इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं थी वहां पे, इसलिए सी कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, कुछ नहीं छोड़ता ये, और एक लिटिल सी शाइन छोड़ता है आपके फेस पे, ग्लो छोड़ देता है। और इसकी कॉस्ट ज्यादा भी नहीं है, 88 ml है और 500 के आसपास कुछ मिल जाएगा। अब ये भी स्ट्रेटेजीज होती हैं, 88 ml, 80 ml भी कर सकते थे, 90 ml भी कर सकते थे, 2 ml क्यों कम कर दिया 90 में से। तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है गाइस। मैं इसको रिकमेंड कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको डेली के लिए नहीं रिकमेंड करूंगी, मतलब कि आप सिर्फ इसी सनस्क्रीन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आप इसके अलावा अपनी ऑल्टरनेट 2-3 सनस्क्रीन रख सकते हो। जैसे कि मान लो आपने एक दिन ये लगा लिया, एक दिन वो लगा लिया, फिर 2 महीने ये लगा लिया, 2-3 महीने में कुछ और ट्राई कर लिया। क्यों, जब कंटिन्यूसली किसी चीज को करते रहते हो तो आपकी बॉडी उसको अडेप्ट करने लगती है, एब्जॉर्ब करने लगती है। और कुछ भी बीमारी है, कुछ भी होता है ना, वो एकदम से नहीं होता कि भाई आज आपने गलत खाना खा लिया पेट खराब हो जाएगा, एकदम से नहीं होगा वो, या तो कल होगा या 2-3 दिन बाद होगा, सडनली रिएक्ट नहीं करेगा। तब तो हम मजे से चटकारे लेके खाते हैं, बाद में दिक्कत करता है। सेम विद दिस, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम से रिएक्ट नहीं करती किसी चीज के लिए, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए आप इसको यूज कर सकते हो, बट चेंज कर करके, मतलब कंटिन्यूसली आपको 2-3 साल इसको नहीं यूज करना है। तो इसमें बस यही एक प्रॉब्लम है पैराबेन्स की, बाकी ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, आप इसके रिव्यूज भी देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। ये मैंने लिया है सोलर सेफ मेडिकल सेफ SPF 50 सनस्क्रीन जेल। तो गाइज मुझे इस सनस्क्रीन के साथ डाउट है, तो गाइज आप मुझे बताना, अगर आप सोलर सेफ सनस्क्रीन यूज की है आपने SPF 50 वाली, तो आप मुझे इसमें ये बताना कि जो यहाँ पर सोलर सेफ है और जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ से उल्टा दिखेगा, तो यहाँ पे जो सनस्क्रीन जेल जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सनस्क्रीन जेल, यहाँ पर आपके पास भी ऐसा कोई सनस्क्रीन आया है क्या जहाँ पे सिर्फ सनस्क्रीन जेल लिखा हुआ है, सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल नहीं लिखा हुआ? क्योंकि गाइस मुझे ये लगता है फेक प्रोडक्ट, क्योंकि जहाँ भी मैंने इसका जो ओरिजिनल पैकेजिंग है, या जो मैंने भी यूट्यूब पे इस सनस्क्रीन के बारे में पता किया है, वहां पे कहीं भी ये सिर्फ सनस्क्रीन जेल नहीं लिखा हुआ, वहां पर सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल लिखा हुआ है, क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है। तो मुझे बस यही डाउट है, मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल मिली है मुझे या फेक मिली है। मैंने ये अमेजोन से मंगाई थी और इसमें कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं थी, और ये मुझे बहुत महंगी पड़ी थी, अराउंड आई थिंक 600 और समथिंग ये मैंने खरीदी थी। मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने फिर भी ये यूज की फेस पे, मुझे नहीं पता लगा क्योंकि ये ओरिजिनल है या फेक है। मुझे लगता है फेक है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल नहीं लिखा हुआ है। बट मैंने जो देखा है बाकी वीडियोस में या इसके पिक्चर्स में, उसमें यही है, ये थोड़ा येलोइश टिंट देता है। मुझे नहीं पता इसमें इसका येलो कलर आ रहा है नहीं आ रहा कैमरे में, बट ये थोड़ा येलोइश टिंट देता है और एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाता है और स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो छोड़ता है, और मतलब जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको इसमें भी मॉइस्चराइजर हल्का फुल्का लगाने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, पर मुझे स्किन पे बहुत सूट हुआ है, मुझे कोई इसका साइड इफेक्ट या कुछ दिक्कत नहीं हुई है। मैंने ये यूज किया, पर ये मैंने ज्यादा यूज नहीं की, मैंने इसको कम से कम 5-6 से 7 बार इसको अपने स्किन पे अप्लाई किया होगा, उससे ज्यादा अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं भी इसी भ्रम में हूँ कि ये असली है या नकली है। तो गाइस आप प्लीज मुझे बताना कमेंट करके कि ये असली है या नकली है, कि इसमें, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। मैं आपको इसका फोटो डाल दूंगी ओरिजिनल और इसका, मतलब जो असली में मैंने जो इसका फोटो देखा था उसमें सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल लिखा हुआ था जहां से मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन जब मैंने रिसीव किया तो उस पर सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब फेक ही है। मुझे तो फेक ही लग रहा है गाइस, आप मुझे बताना, इसका मुझे डाउट है बहुत ज्यादा।
और बाकी मैंने जितना इसके बारे में देखा है और पढ़ा है और जितना मैंने रिव्यूज देखे हैं, दिस द बेस्ट सनस्क्रीन गाइस, क्योंकि इसके साथ विटामिन सी, विटामिन ई प्रेजेंट है साथ में, और इसके बहुत ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें कोई ऐसा हार्श और कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा हार्श केमिकल वगैरह इन्होंने यूज नहीं किया, और ये सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है। तो मुझे तो अच्छी लगी स्किन पे, अगर ये ओरिजिनल है तो। बाकी गाइस अगर आप ओरिजिनल यूज करो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा ही फील होता है स्किन पे लगाने के बाद या कुछ और चेंजेस होते हैं, मतलब जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया है इसके बारे में। और हाँ, ये भी SPF 50 है मुझे दिए इन्होंने, और इसके स्पेसिफिकेशंस दिए इन्होंने। फोटो प्रोटेक्शन फ्रॉम UVA एंड B, सुपर सिल्की टेक्सचर, मैट फिनिश, आइडियल टू यूज अंडर मेकअप। मैं मेकअप करती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे नहीं पता मेकअप के नीचे ये काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन हाँ जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है मैट फिनिश एंड ऑल, ये है, ऐसा है। और डिक्रीजेस डेप्थ ऑफ रिंकल्स, ओके, ब्लेंड विद ऑल स्किन टोन, हाँ, स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, हाँ, स्वेट का मुझे नहीं पता क्योंकि अभी गर्मी इतनी आई नहीं है। ओके, तो ये था इसका सोलर सेफ का। बट ये सनस्क्रीन बहुत मस्त है, मैंने इसीलिए इसको खरीदा था। इसके रिव्यूज देखने के बाद, इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट देखने के बाद और इसकी बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद तभी मैंने इसको खरीदा था। और ये सीरियसली बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। थोड़ी महंगी है, बस थोड़ा महंगा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बाकी अच्छी सनस्क्रीन है। पर मुझे ये बताना वो ओरिजिनल है या फेक है। तो लास्ट और मेरी सबसे फेवरेट जो मुझे सनस्क्रीन पसंद है और जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और एडवाइजेबल है, तो वो है ला शील्ड। मेरी फेवरेट सनस्क्रीन ला शील्ड। इसकी मुझे मतलब मुझे इसको यूज करते हुए आई थिंक 2 साल होने वाले हैं, 1.5 या 2 साल। मेन इंग्रेडिएंट है वो है जिंक ऑक्साइड, क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन है, और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। और जो सबसे अच्छी बात है गाइस इसकी, वो ये है कि ये बच्चों को भी आप यूज कर सकते हो, बच्चों को भी लगा सकते हो। तो मैं इसके इंग्रेडिएंट आपको गिन के बताती हूँ। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 10 इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए गए हैं। और जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन है, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। SPF 50 है, इसमें PA++ है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, केमिकल फिल्टर फ्री है। केमिकल तो वैसे भी नहीं होगा जब ये फिजिकल सनस्क्रीन है तो ऑब्वियसली। और ये बोल रहे हैं वाटर रेजिस्टेंट अप टू 8 आवर्स। अगर ये वाटर रेजिस्टेंट है तो गाइज आपको मतलब अगर आप इसको निकालोगे तो ये खाली पानी से या फेस वॉश से नहीं जाएगी, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट है तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन में कुछ रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको वॉश करने के लिए, मतलब मैंने जो यहाँ पे सनस्क्रीन बताई है कुछ वाटर रेजिस्टेंट थी, सोलर सेफ वाटर रेजिस्टेंट है, सिप्ला वाटर रेजिस्टेंट है, न्यूट्रोजिना भी वाटर रेजिस्टेंट है। तो आपको पहले ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल या जो भी आपका फेवरेट ऑयल हो, उससे आपको पहले वो निकालनी है एंड देन आपको अपना फेस वॉश करना है। ठीक है, ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। और ये ला शील्ड फिजिको मैट सनस्क्रीन जेल, ये जेल बोला गया, मुझे नहीं पता क्यों इसको जेल बोल रहे हैं जबकि ये जेल है नहीं, ये क्रीम है। जेल तो इसमें कहीं से है, चल जाता है, 2 घंटे के बाद रीएप्लीकेशन करना पड़ता है और अच्छा से ग्लो छोड़ देती है स्किन पे। पसीना आता है क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूँ काफी टाइम से, पसीना आता है। स्वेट रेजिस्टेंट नहीं है ये तो, लेकिन उसका ऐसा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। ये 50 ग्राम ऑफ सनस्क्रीन हमें मिलेगी। मैंने कितने का खरीदा था ये, आई थिंक 500 और 550 समथिंग मैंने कुछ परचेज किया था, इतने का ये पड़ेगा। ये मैंने नाइका से खरीदा था। इसके लिए भी बहुत पर्टिकुलर रहना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में बहुत ज्यादा फेक प्रोडक्ट इसके भी हैं, तो आप देख लीजिए। इस तरीके से ऑरेंज कलर है, SPF 50। लेकिन ला शील्ड के और भी बहुत सारी सनस्क्रीन्स हैं। SPF 40 है और SPF 40 थोड़ा पर्पलिश टाइप में आती है, जिसमें आप ऑयली स्किन के लिए वो काफी अच्छी है, लेकिन ये हर स्किन पे सूट हो जाती है। लेकिन हाँ, इसको यूज करने की एक वार्निंग है, इसके नहीं हर सनस्क्रीन के, कि कोई भी सनस्क्रीन आपकी आंखों के
टच में नहीं आनी चाहिए, वरना बहुत ज्यादा गंदे वाली इरिटेशन कॉज करती है। और उसके लिए तो ये तो मार डालेगी, मतलब आपको जाके ना सीधा फेस वॉश करना पड़ेगा, आपको ये उतारनी पड़ेगी। और अगर जहां हल्का सा भी अगर पानी लगाना है इस वाली सनस्क्रीन पे, वहीं से आपकी स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो जो सोना था ना, सोना उतर जाएगा। वो जो नकली गहनों पे गोल्ड की कोटिंग करते हैं ना, वैसे जैसे बिल्कुल वैसे शक्ल हो जाएगी कि हाँ सोना निकल गया, असली जो नकली थी चीज वो बाहर आ गई है। तो गाइज ये था मेरा सनस्क्रीन का भंडार, सॉरी एक रह गई। ये था मेरा सनस्क्रीन का भंडार। इतनी सारी सनस्क्रीन मैंने टेस्ट करी है। जो मेरी बेस्ट सनस्क्रीन है वो ये है, और ये है। 16 सेफ भी मस्त है, लेकिन इसका मुझे बस डाउट है। वो डाउट अगर क्लियर हो जाएगा तो ये भी मेरी टॉप 3 में है। तो मेरी टॉप 3 सनस्क्रीन गाइज ये है, विच आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू गाइज। क्योंकि आप पैसा दे रहे हो कहीं पे तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और मैं जितनी भी एडवर्टाइजमेंट वाली सनस्क्रीन है या जो ब्रांड्स है ना, प्लीज डोंट गो फॉर इट। क्योंकि कॉस्मेटिक्स है वो अपना अपने हिसाब से बनाएंगे। ये सारे मतलब डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ये मेडिसिनल थिंग्स हैं। मतलब कि जैसे आप मूव लगाते हो पेन रिलीफ के लिए, जैसे आप विक्स लगाते हो कोल्ड रिलीफ के लिए, तो उसी तरीके से ये भी है। अब आप विक्स कहीं कॉस्मेटिक से थोड़ी ना खरीद के लेके आओगे, आप कहीं से जो मूव है वो थोड़ी ना कोई कॉस्मेटिक कंपनी बनाएगी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही बनाएगी ना। क्योंकि उसमें केमिकल्स डलते हैं, जो भी आइटम डलते हैं वो सब उनको ज्यादा पता होता है। मैं एक रिसर्चर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, तो मुझे पता है ना किसका क्या, किस चीज का क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, किसको कितना यूज करना है, कितना नहीं करना है। अब वही चीज मैं किसी और को दूं तो ऑब्वियस ही बात है वो कुछ ना कुछ गोलमाल तो हो गई उसमें। तो गाइज आप बेटर है प्रीफर करो जो कि डॉक्टर रिकमेंडेड है या जो फार्मास्यूटिकल वाली है, सिप्ला और ये सब बहुत मस्त सनस्क्रीन्स हैं। तो आप इनके लिए जा सकते हो गाइज। ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इनको बनाती हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है। तो यही था मेरा सनस्क्रीन का भंडार। और हाँ, मैं नेक्स्ट में नहीं, लेकिन मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सनस्क्रीन के ऊपर होगी, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये सब केमिकल्स भी सूट नहीं करते हैं और आपको सनस्क्रीन भी चाहिए और केमिकल भी नहीं चाहिए, कोई भी बाहर का कोई भी आपके अपनी स्किन को हार्म नहीं करना है, तो ऐसे सनस्क्रीन भी हैं। बहुत जल्दी मैं टेस्ट करके फिर आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। क्योंकि गाइस मैं सिर्फ खरीद लूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और मैं बता दूं कि हाँ ये अच्छा है वो अच्छा है, ये आप देख भी सकते हो। मैंने इतना यूज कर चुकी हूँ, इतना खाली है ये, तो मतलब फिर कोई फायदा नहीं है ना। मतलब मैं अपने ही काम के साथ गद्दारी कर रही हूँ तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। तो मैं जब वो लेके आऊंगी कम से कम उसको 15-20 दिन यूज करके फिर मैं आपको वो रिकमेंड करूंगी। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही था। आप आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काम आए और जो सनस्क्रीन है वो आप यूज करो मस्ट करो। और आई होप कि आपको क्लियर हो ना हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो गाइज आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि आपको इनमें से कोई भी सनस्क्रीन यूज आए। और अगर आपने अभी तक यूज करना शुरू नहीं किया है सनस्क्रीन तो अभी से करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म बुढ़ापा नहीं चाहिए, बुढ़ापा ही नहीं बाकी बहुत सारी चीजों से बचाता है, तो आपके कैंसर से बचाता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी रखने में हेल्प करता है, मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु रियली नीड इट। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो ऐसे। बाय बाय गाइस, थैंक यू।